Não aconteceu nada. Então tá. Vai ser assim, né? Eu vou descobrir mesmo. Ferda, Escuta aqui. Não vem com esse Ferda pra mim. Você nunca me amou, Mali. Mas eu amei você. Eu sempre fiquei esperando. E em cada uma das vezes você pisou em mim. Você tá fazendo de novo. Eu tô te perguntando o que aconteceu. E você tá mentindo de novo. Ferda, não termina desse jeito. Eu já terminei, Mali. E eu vou me divorciar de você assim que eu puder. Acabou. Eu falei com a Leila e ela disse que não podia vir. Ela disse talvez. Aí a gente comemora junto. Comemora o quê? O cheiro é muito gostoso. Mas não chega aos pés do seu. E qual o menu? Eu só faço o que me mandam, Noor. E eu acho que vocês já comeram muito. Com licença. Pode dar licença pra gente um minuto? Tá bom. Tô morrendo de fome. Bahar, tô vendo que só sobrou você aqui. A Kadar foi embora, a Leila... Sempre fui sozinho na vida. E eu sempre quis alguém que me amasse e que eu pudesse retribuir. कुटी मगर मां ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के खिलाफ गए थे, फिर किसी इनकी जान खतरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का ख़ानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। और नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी कुटी। मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का ख़ानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। और नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
ہیلو ویورز، نائلہ ایک باہمت لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے والد 5 سال پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے، نہ خبر نہ کوئی نشانی۔ ماں نے ہمت ہاری لیکن نائلہ نے کبھی تلاش نہیں رکی۔ لیکن ایک دن حالات پوری طرح بدل گئے۔ ویورز، نائلہ کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ لفافے میں ایک تصویر تھی جی اس کے والد کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے تھے اور تصویر کے پیچھے صرف 2 الفاظ لکھے تھے۔ ویورز، یہ لکھے تھے سچ ڈھونڈ لو، سچ ڈھونڈ لو۔ نائلہ کے قدم لڑکڑا گئے کہ اس کے والدہ زندہ ہے، اور یہ عورت کون تھی؟ خطرناک۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ رات کو گھر واپس پر نائلہ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تو تیز چلنے لگا، پھر بھاگنے لگی اور ایک موڑ پر اچانک وہ آدمی کٹی، مگر ماں نے بتایا کہ اس کے ابو ایک اسمگلنگ گروپ میں کسی کے خلاف گئے تھے، پھر کسی ان کی جان خطرے میں پڑی اور وہ مجبوراً شہر چھوڑ کر نئی زندگی گزارنے چلے گئے تھے۔ اور وہ اجنبی عورت وہ پولیس افسر تھی جو اسے تحفظ دینے کی ذمہ دار تھی۔ جس رات نائلہ کو لفافہ ملا تھا، اسی رات اس کے ابو نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا تھا، مگر گروہ کو ان کی واپسی کا پتہ چل گیا اور اب وہ نائلہ کے پیچھے بھی تھے۔ اس کے ابو زندہ تھے لیکن خطرے میں۔ ویورز، نائلہ اپنی ماں اور پولیس افسر کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں اس کے والد چھپے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی نائلہ کی نظر ایک دہلی تکی ہوئی شخصیت پر پڑی۔ اس کے ابو کھڑے تھے۔ نائلہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی، لیکن اچانک باہر گولیاں چلنے لگی۔ گروہ پہنچ چکا تھا۔ ایک خوفناک مقابلہ ہوا لیکن پولیس نے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ نائلہ کا خاندان 5 سال بعد پھر سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ویورز، نائلہ کی ابا نے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ نے بھی سچ جان کر اپنی ماں کو معاف کر دیا اور وہ سمجھ گئی کہ کبھی کبھی وہ لوگ سب بڑے ہیرو ہوتے ہیں جو خاموش رہ کر قربانیاں دیتے ہیں۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، نائلہ ایک باہمت لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے والد 5 سال پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے، نہ خبر نہ کوئی نشانی۔ ماں نے ہمت ہاری لیکن نائلہ نے کبھی تلاش نہیں رکی۔ لیکن ایک دن حالات پوری طرح بدل گئے۔ ویورز، نائلہ کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ لفافے میں ایک تصویر تھی جی اس کے والد کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے تھے اور تصویر کے پیچھے صرف 2 الفاظ لکھے تھے۔ ویورز، یہ لکھے تھے سچ ڈھونڈ لو، سچ ڈھونڈ لو۔ نائلہ کے قدم لڑکڑا گئے کہ اس کے والدہ زندہ ہے، اور یہ عورت کون تھی؟ خطرناک۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ رات کو گھر واپس پر نائلہ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تو تیز چلنے لگا، پھر بھاگنے لگی اور ایک موڑ پر اچانک وہ آدمی کٹی، مگر ماں نے بتایا کہ اس کے ابو ایک اسمگلنگ گروپ میں کسی کے خلاف گئے تھے، پھر کسی ان کی جان خطرے میں پڑی اور وہ مجبوراً شہر چھوڑ کر نئی زندگی گزارنے چلے گئے تھے۔ اور وہ اجنبی عورت وہ پولیس افسر تھی جو اسے تحفظ دینے کی ذمہ دار تھی۔ جس رات نائلہ کو لفافہ ملا تھا، اسی رات اس کے ابو نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا تھا، مگر گروہ کو ان کی واپسی کا پتہ چل گیا اور اب وہ نائلہ کے پیچھے بھی تھے۔ اس کے ابو زندہ تھے لیکن خطرے میں۔ ویورز، نائلہ اپنی ماں اور پولیس افسر کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں اس کے والد چھپے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی نائلہ کی نظر ایک دہلی تکی ہوئی شخصیت پر پڑی۔ اس کے ابو کھڑے تھے۔ نائلہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی، لیکن اچانک باہر گولیاں چلنے لگی۔ گروہ پہنچ چکا تھا۔ ایک خوفناک مقابلہ ہوا لیکن پولیس نے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ نائلہ کا خاندان 5 سال بعد پھر سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ویورز، نائلہ کی ابا نے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ نے بھی سچ جان کر اپنی ماں کو معاف کر دیا اور وہ سمجھ گئی کہ کبھی کبھی وہ لوگ سب بڑے ہیرو ہوتے ہیں جو خاموش رہ کر قربانیاں دیتے ہیں۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، نائلہ ایک باہمت لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے والد 5 سال پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے، نہ خبر نہ کوئی نشانی۔ ماں نے ہمت ہاری لیکن نائلہ نے کبھی تلاش نہیں رکی۔ لیکن ایک دن حالات پوری طرح بدل گئے۔ ویورز، نائلہ کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ لفافے میں ایک تصویر تھی جی اس کے والد کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے تھے اور تصویر کے پیچھے صرف 2 الفاظ لکھے تھے۔ ویورز، یہ لکھے تھے سچ ڈھونڈ لو، سچ ڈھونڈ لو۔ نائلہ کے قدم لڑکڑا گئے کہ اس کے والدہ زندہ ہے، اور یہ عورت کون تھی؟ خطرناک۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ رات کو گھر واپس پر نائلہ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تو تیز چلنے لگا، پھر بھاگنے لگی اور ایک موڑ پر اچانک وہ آدمی
कुटी, मगर मां ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के खिलाफ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के साथ लाजिम कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी कुटी, मगर मां ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के खिलाफ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के साथ लाजिम कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा ज़िंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी कुटी, मगर मां ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के खिलाफ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था, मगर ग्रुह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू ज़िंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिहली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग
कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा जिंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी कुटी। मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था। मगर ग्रोह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू जिंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिल्ली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए। व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा जिंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी कुटी। मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान ख़तरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर छोड़कर नई ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। और वो अजनबी औरत वो पुलिस अफसर थी जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार थी। जिस रात नायला को लिफाफा मिला था, इसी रात इसके अबू ने इससे मिलने का इरादा किया था। मगर ग्रोह को इनकी वापसी का पता चल गया और अब वो नायला के पीछे भी थे। इसके अबू जिंदा थे लेकिन ख़तरे में। व्यूअर्स, नायला अपनी माँ और पुलिस अफसर के साथ इस जगह पहुंची जहां इसके वालिद छुपे थे। दरवाज़ा खोलते ही नायला की नज़र एक दिल्ली तकी हुई शख्सियत पर पड़ी। इसके अब्बू खड़े थे। नायला भाग कर इनसे लिपट गई, लेकिन अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। ग्रोह पहुंच चुका था। एक खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नायला का खानदान 5 साल बाद फिर से एक जगह जमा हो गए। नायला की अब्बा ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। नायला ने भी सच जानकर अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वो समझ गई कि कभी कभी वो लोग सब बड़े हीरो होते हैं जो खामोश रहकर कुर्बानियाँ देते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजिमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, नायला एक बाहिम्मत लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कराची के एक पुराने महल्ले में रहती थी। इसके वालिद 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न खबर न कोई निशानी। माँ ने हिम्मत हारी, लेकिन नायला ने कभी तलाश नहीं रुकी। लेकिन एक दिन हालात पूरी तरह बदल गए।
व्यूवर्स, नायला को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी जी इसके वालिद किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। व्यूवर्स, ये लिखे थे सच ढूंढ लो, सच ढूंढ लो। नायला के कदम लड़खड़ा गए कि इसके वालिदा जिंदा है। और ये औरत कौन थी? ख़तरनाक। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि रात को घर वापस पर नायला ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। वो तो तेज़ चलने लगा, फिर भागने लगी और एक मोड़ पर अचानक वो आदमी कुटी। मगर माँ ने बताया कि इसके अब्बू एक स्मगलिंग ग्रुप में किसी के ख़िलाफ़ गए थे, फिर किसी इनकी जान खतरे में पड़ी और वो मजबूरन शहर